जय जगन्नाथ। हमारे YouTube चैनल राकेश मिश्रा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा है। आज इस वीडियो में मैं भारत देश के ओडिशा राज्य की एक ऐतिहासिक और भव्य मंदिर के बारे में बात करूंगा, जो अपनी बेमिसाल स्ट्रक्चर और खूबसूरती से आज की मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग को भी हैरान कर देती है। और तो और इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित किया गया है। वो मंदिर का नाम है कोणार्क मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनकी जवाबों की खोज अभी भी की जा रही है। बताया जाता है कि किसी समय इस मंदिर के शीर्ष पर एक विशेष किस्म की विशालकार चुंबक लगी रहती थी, जिसे मंदिर में मौजूद सूर्यदेव की मूर्ति हर समय हवा में लटकी रहती थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज से सैकड़ों साल पहले इस मंदिर को कैसे बनाया गया होगा और क्या वजह है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान जा नहीं पाता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोणार्क मंदिर ओडिशा राज्य में पुरी जिला में कोणार्क नाम के शहर में स्थित है, जो सूर्य देव को समर्पित है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कोण यानी कोना और किनारा, और अर्क शब्द का अर्थ है सूर्य, तो इसका मतलब हुआ सूर्य का किनारा। ओडिशा राज्य में ये इकलौता ऐसा ऐतिहासिक मार्ग है जो 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। इतिहासकार मानते हैं कि ये मंदिर 750 साल से भी पुराना है। यह मंदिर की उच्चता लगभग 227 फीट है, जो भारत देश की सबसे बड़ी मंदिरों के श्रेणी में आती है। यह मंदिर को 12 से 50वीं सदी के आसपास पूर्व गंगवंशी के राजा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। राजा नरसिंहदेव ने यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित करके बनवाया था, जिसमें सूर्य देवता की एक विशाल और भव्य मूर्ति स्थापित की गई थी। यहाँ तक कि इस मंदिर की संरचना भी सूर्यदेव की रथ की तरह की गई है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि सूर्यदेव आकाश में रथ पे सवार होकर यात्रा करते हैं, जिसको 7 बेहद ताकतवर घोड़े खींचते हैं, जिसके चलते ये सूर्यदेव की रथ की तरह ही नजर आता है। इस मंदिर के दोनों तरफ पत्थरों की 12 जोड़ी पहिए लगाए गए हैं। साथ ही मंदिर के आगे तरफ 7 घोड़े ऐसे बनाए गए हैं जैसे कि देखकर लगता है कि सच में ये मंदिर को आगे खींच के ले जा रहे हैं। मंदिर के दोनों तरफ ये पहिए सुंदर होने के साथ ही प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। एक पहिए का डायामीटर लगभग 3 मीटर का है। ये पहिए मंदिर के मुख्य आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि ये पहिए घड़ी की तरह समय बताने का काम करते हैं। इसलिए इन पहियों को धूप घड़ी भी कहा जाता है। इन पहियों को आप इंडियन करेंसी पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही इस मंदिर में 7 घोड़े भी हैं, जिनको सप्ताह का 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। प्रवेश द्वार पर एक और चीज है जो सभी का ध्यान आकर्षित करती है, और वो है द्वार पे बनी ये दोनों मूर्तियाँ। इन मूर्तियों में सिंह के नीचे हाथी है और हाथी के नीचे मानव शरीर है। इन मूर्तियों के जरिए मानव जीवन की समस्याओं को अनोखे नजरिए से बताया गया है। यहाँ सिंह गर्व का प्रतीक है, जबकि हाथी संपत्ति का। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि गर्व संपत्ति और मानव का विनाश कर देते हैं, अर्थात अपने अहंकार पर काबू पाके ही कोई मनुष्य इंसान बन सकता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इस मंदिर को इतना खास और रहस्यमय बनाती हैं, लेकिन उन सभी में सबसे ज्यादा मशहूर वो विशालकाय चुंबक है, जो कभी इस मंदिर के शीर्ष पर स्थित थी। इस मंदिर के बारे में एक रोचक तथ्य है कि मंदिर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए लोहे की चादरों और चुंबकों का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही मुख्य मंदिर की चोटी में 52 टन मुख्य चुंबकीय लोहे को भी लगाया गया था। इन विभिन्न चुंबकों के अनोखे समायोजन के कारण से ही मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में झूलती थी। यह चुंबक इतना बलशाली या स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से समुद्रों में गुजरने वाले जहाजों का कंपास तक काम करना बंद कर देता था, और वो जहाज यहाँ से गुजरती हुई अपनी दिशा भटक जाते थे। यहाँ तक कि मंदिर के ऊपर की तरफ कोई भी उड़ान नहीं भर सकता था। अगर कोई उड़ान भरने की कोशिश करता तो ये चुंबक उसे खींच देती थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये चुंबक कोणार्क को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करता था। कहा जाता है कि पुर्तगाल के नाविकों ने ये चुंबक को निकाल दिया था, और इस मंदिर से ये चुंबक निकलने के बाद इसके गिरने का असल वजह बना था, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का ये मानना था कि वो चुंबक का इस मंदिर को खड़ा रखने और मजबूती देने में बहुत बड़ा योगदान था। कहा जाता है कि इस मंदिर के लगभग 2 किलोमीटर उत्तर में चंद्रभागा नदी बहा करती थी, जो अब लुप्त हो गई है।
नदी के वहां होने को भी प्रमाण किया जा चुका है। मंदिर से जुड़ी एक किंवदंती है कि 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 साल तक लगातार काम किया, लेकिन निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर पाए। मुख्य आर्किटेक्ट विशु महाराणा के पुत्र धर्मपदा ने मंदिर के निर्माण को पूरा किया, लेकिन इस मंदिर के पूरा होने पर उन्होंने चंद्रभागा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि आज ये मंदिर हमें जितना ऊंचा नजर आता है, असल में ये उसे कहीं ज्यादा ऊंचा हुआ करता था। यहाँ तक कि समुद्र जहाजों में सफर करने वाले नाविक अपने जहाजों से ही इस मंदिर के शीर्ष को देख पाते थे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि प्राचीन समय में ये कोणार्क एक मशहूर और समृद्ध शहर हुआ करता था। प्राचीन समय से कलिंग राज्य, यानी जिसको हम आज ओडिशा राज्य बोलते हैं, मुस्लिम शासकों का अधीन हुआ था। ये माना जाता है कि जिसके लिए पुरी के पंडितों ने सूर्य देव की भव्य प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए पुरी को ले गए थे और वो मंदिर को लुटेरों से सुरक्षित रखने के लिए बालूका में छुपा दिए थे। लेकिन जिस मंदिर को तोड़ने का इतिहास पुर्तगाल लोगों से जुड़ा था, उसी मंदिर को पुनर्वार जीवित करने का इतिहास अंग्रेजों से जुड़ा हुआ। 19वीं शताब्दी में ओडिशा को अंग्रेज लोग व्यापार के उद्देश्य से आए थे और उन्होंने 300 साल पुराना वो बालूका में छुपा हुआ मंदिर को ढूंढ निकाला। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के लोगों ने उस मंदिर को बालूका से बाहर निकाला और उस मंदिर की मरम्मत किए। और ये देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि बालूका में पोता हुआ ये मंदिर की उच्चता लगभग 227 फुट था। उसके बाद 100 वर्ष का इतिहास फिर से जीवित होने लगा। वही इतिहास जिसमें भगवान सूर्य देव का घर दिखता था। वही इतिहास जिसको देखने से ये लगता है कि पत्थर की भाषा इंसान की भाषा से आगे बढ़ गया है। इस मंदिर का निर्माण होना इतिहास में एक बड़ा घटना था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। आशा करते हैं अगली वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय जगन्नाथ। थैंक यू।